नमस्कार, प्यारा हिंदुस्तान न्यूज 24/7 में आपका हार्दिक स्वागत है। खबर रोहतक से। एनएसयूआई के प्रदेश प्रवक्ता अमन वशिष्ठ ने कहा, हरियाणा पुलिस की भर्ती में आर्थिक रूप से पिछड़े युवाओं से खट्टर सरकार क्यों कर रही है भेदभाव। एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने पुलिस भर्ती में आर्थिक रूप से पिछड़े युवाओं को उम्र में छूट देने की मांग को लेकर रोहतक के सीटीएम को सौंपा ज्ञापन। एनएसयूआई के प्रदेश प्रवक्ता ने सरकार को दी चेतावनी। कहा, अगर सरकार ने पुलिस भर्ती में आर्थिक रूप से पिछड़े युवाओं को उम्र में छूट नहीं दी तो एनएसयूआई सरकार के खिलाफ छेड़ देगा आंदोलन। हरियाणा एनएसयूआई के प्रदेश प्रवक्ता अमन वशिष्ठ ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि सरकार द्वारा सन 2019 में हरियाणा पुलिस उप निरीक्षक पद के लिए 400 पदों की भर्ती प्रदेश में निकाली थी, जिसमें आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग की आयु में 5 वर्ष की छूट नहीं दी गई थी। सरकार की नाकामियों के कारण यह भर्ती प्रक्रिया पूर्ण न होकर जून 2021 में सरकार द्वारा दोबारा विज्ञापित की गई, मगर इसमें आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को आयु में 5 वर्ष की छूट दे दी गई। मगर सरकार के आदेश हैं कि जिन उम्मीदवारों ने 2019 में इस भर्ती के लिए आवेदन किया था वह भी दोबारा इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकता है। उस समय सरकार ने इस भर्ती में इस श्रेणी के आवेदकों को उम्र में कोई छूट नहीं दी थी। वशिष्ठ ने कहा कि इस मुद्दे को एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने रोहतक के सीटीएम को ज्ञापन भी सौंपा है। उनका कहना था कि युवाओं के प्रति खट्टर सरकार का हर फैसला युवा विरोधी होता है। सरकार एक ही भर्ती अलग अलग समय पर विज्ञापित करके आवेदकों के साथ इस तरह के भेदभाव से प्रदेश सरकार का युवा विरोधी चेहरा उजागर हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने 2019 में इस श्रेणी के आवेदकों को इस भर्ती में छूट क्यों नहीं दी। उन्होंने कहा कि सरकार को चाहिए इस श्रेणी के आवेदकों को इस भर्ती में उस समय उम्र में छूट नहीं दी थी तो उन्हें इस भर्ती की उम्र के हिसाब से उम्र में छूट देनी चाहिए। एनएसयूआई के प्रदेश प्रवक्ता ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार ने इस भर्ती में आर्थिक रूप से पिछड़े युवाओं को उम्र में छूट नहीं दी तो एनएसयूआई संगठन सरकार के खिलाफ धरने प्रदर्शन करेगा और प्रदेश की युवा शक्ति को इस जायज मांग को जोर शोर से उठाकर उनके हक की लड़ाई लड़ेगी, चाहे उन्हें किसी भी परिस्थिति का सामना क्यों न करना पड़े। रोहतक से हर्ष सैनी की रिपोर्ट। सर, अब सरकार ने जब उस समय 2019 में जो भर्ती निकाली थी पुलिस सब इंस्पेक्टर की 21 से 27 उम्र थी, उसमें इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को कोई रिलैक्सेशन नहीं दिया गया था। अब सरकार ने आज के दिन जो भर्ती दोबारा से रीएडवर्टाइज करी है उसमें इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को 5 साल एज रिलैक्सेशन दिया गया है। तो सरकार ने ये कहा कि जिन्होंने 2019 में अप्लाई किया था वो दोबारा से अप्लाई करने योग्य है, चाहे उनकी उम्र कितनी भी होगी हो। अब जब रिलैक्सेशन उस समय नहीं था और आज है और तो हम कैसे भरें फॉर्म को, आप बताइए। नहीं, जब रिलैक्सेशन दे रखा है तो फिर आप भरो फॉर्म। लेकिन सर उन्होंने ये कहा ना जो उस समय जिन्होंने आवेदन किया था सिर्फ वही भरे। उस समय हमारी उम्र थी, अगर हमारा इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन लागू होता तो, लेकिन सरकार ने उस समय इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन था लेकिन एज में छूट नहीं दी गई थी। जबकि हुडा गवर्नमेंट के टाइम पर ईपीडीसी जो हमारा कोटा था, जो आर्थिक पिछड़ापन का कोटा था, उसमें एज में छूट थी। उस कोटे को खत्म करके इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन लेके आए, लेकिन जैसे ही लेके आए तो उसमें उम्र का कोई भी पॉइंट नहीं दिया गया था, जिसके कारण हमारी एज निकल गई। अब क्या चाहते हो? हम चाहते हैं सरकार 2019 के में जो फॉर्म निकाले गए सब इंस्पेक्टर के, उसके अंदर एज रिलैक्सेशन दे ताकि हम भी एलिजिबल हो और इस भर्ती में हम बैठ सके, हम अपना काम कर सकें। के पदाधिकारी व कार्यकर्ता हरियाणा प्रदेश की युवा शक्ति की आवाज को मजबूत करने और प्रदेश की मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जो युवा शक्ति चेहरा हमारे प्रदेश की सामान्य जनता के सामने आ रहा है उसको उजागर करने के लिए आए। क्या मामला है? मामला ये है जनाब, सरकार ने 2019 में हरियाणा पुलिस के 400 पदों की पुरुषों की भर्ती निकाली थी सब इंस्पेक्टर पद के लिए, और सरकार की नाकामी की वजह से उन भर्तियों पर रोक लग गई थी। बट जून 2021 में उनको फिर से रीएडवर्टाइज किया गया। उनमें जो पहले 2019 में भर्ती निकाली थी उनमें एज थी 21 से 27। उनमें ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन पिछड़ा वर्ग का जो आर्थिक पिछड़ा वर्ग का जो सर्टिफिकेट है वो नहीं मांग रखा था। ठीक है, अब जो इन्होंने भर्तियाँ निकाली है जून 2021 में, इसमें ईडब्ल्यूएस मांग लिया और ये बोल दिया 2019 के उम्मीदवार भी इनको भर सकते हैं, बट उनकी तो उम्र हो चुकी है ना। इसमें मांग रखे 27 31 21 से 27 अवैध उनकी पार हो चुकी है, 21 से 27 एज पार हो चुकी है। तो सरकार को यह समझ में नहीं आ रहा है उस एज जब एज पार हो चुकी है तो अब इनको कैसे भर देंगे। मतलब उनको भी चांस देना चाहिए। तो चाहिए कि हरियाणा प्रदेश में हम देख रहे हैं CMIE की आज हमारा हरियाणा प्रदेश रिपोर्ट में बेरोजगारी में पहले दूसरे नंबर पे आया हुआ है।
ठीक है, पर सरकार है कि अपने कुकरतूतों से युवा शक्तियों की उम्र जा रही है, रोजगार नहीं दे रही है। हमारा हरियाणा प्रदेश अपराध में नंबर 1 पर आने लग रहा है, रोजगार में खिसकता जा रहा है, ठीक है। पर सरकार है कि युवाओं की एज को निकाले जा रहे हैं, युवा हमारे प्रदेश के ओवर एज हो रहे हैं, सरकार की आंखें नहीं खुल रही है, सरकार अपनी कुंभकर्ण नींद में सोई हुई है। अब आप किसको ज्ञापन देगा? से डीसी साहब को ज्ञापन सौंपने का था, मगर डीसी साहब अपने कार्यालय में इसलिए नहीं किसी कारणवश गए होंगे, बट अब उनके आदेशानुसार मैं सीटीएम मैडम को अपना ज्ञापन सौंप के आया हूँ। तो ज्ञापन में क्या आश्वासन दिया उन्होंने? मैडम ने कहा है कि मैं आपका ज्ञापन हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री तक पहुंचा दूंगी, और जो हमारे बेरोजगार युवा शक्ति है, जो मेरे बराबर में भी खड़े हैं और भी मेरे साथी हैं, उनकी आवाज़ को बुलंद करने का उन्होंने हमारे को आश्वासन दिया। इस भर्ती में हरियाणा प्रदेश की खट्टर सरकार का दोगला चेहरा नजर आया है, जो कि हरियाणा प्रदेश एनएसओ किसी भी हालात में, किसी भी सूरत में, किसी भी कीमत पे, किसी भी शर्त पर मंजूर नहीं करेगा। अगर सरकार अपने युवाओं की इस मांग को बुलंद नहीं करती है, मांग को नहीं मानती है, तो हरियाणा प्रदेश एनएसयूआई सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करेगी। तो सरकार को यह युवाओं की आवाज़ बुलंद करने के लिए हर कदम उठाएगी, जायज कदम उठाएगी, जो कि सरकार को हमारी आवाज़ माननी पड़ेगी, क्योंकि और माननी भी चाहिए, क्योंकि ये एक जायज आवाज़ है।